बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं मज़ेदार सी नान कताई की रेसिपी। शाम के वक्त अगर आप चाय बनाएं, आजकल बरसात का मौसम है, तो शाम की चाय के साथ नान कताई जो है वो ख़ुद आप घर पे बनाए, चाय का जो मज़ा है वो डबल हो जाएगा। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी हमने एक प्यारा सा बोल लेना है, उसके अंदर डालना है जी हमने 1.5 कप मैदा। ठीक है, 1.5 कप मैदा लेना है और जी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है 2 से 3 टेबल स्पून आपने सूजी के ऐड कर देना है। सूजी को भी अच्छे तरीके से छान लेना है, मैदा जो है वो भी आपने अच्छे तरीके से छन्नी के अंदर ना छान लेना है। बाजी बेसन जो है ना वो भी तकरीबन जितना आपने सूजी अगर 3 टेबल स्पून है ना 3 टेबल स्पून ही आपने इसके अंदर बेसन का ऐड कर देना है। आजकल बरसात का महीना है तो इसीलिए जो हर चीज़ है वो अच्छे तरीके से छान छून के ना फिर तुसी ना बनाया करो। तो बाजी बेकिंग पाउडर ਜਿਹੜਾ वो मैं 2 टीस्पून ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड करके इन्हों से कर देना जी साइड। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमने इसके यहाँ पे लिया है जी चीनी। तो 1 कप मैंने इसके अंदर चीनी जो है वो ग्राइंड करके वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और 1 कप ही हम इसके अंदर घी का जो है ना वो इस्तेमाल कर देंगे। ऑयल डाल दें लेकिन ना घी के साथ ये ज़्यादा मज़े के बनते हैं, या आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने इनको मिक्स कर लेना है। चीनी और जो हमने लिया है ना घी, वो हमने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है जी मिक्स। ग्राइंड करके चीनी डालनी है। वैसे चीनी अगर डालेंगे ना तो फिर वो ना थोड़ी सी तरह टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए आपने ना इसके अंदर चीनी जो है वो ग्राइंड करके डाल देनी है। बस 1 पिंच जो है वो हमने इसके अंदर नमक ऐड किया है। उसके बाद हमने जो चीनी और घी जो है वो अच्छे तरीके से बीट करके रखा था ना, तो वो हमने डाल देना है जी। जो बेसन सूजी और जो मैदा था ना वो उसके अंदर हम ना डाल देंगे। और यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा ताकि ना मज़ेदार सी हमारी जो नान के तय है ना वो बन के तैयार हो जाए। तो आपने ना अगर वैसे तो ये इसी तरह ही इसी जो आपने घी डाला है और जो चीनी डाली ना उसी के अंदर ही बड़े ही अच्छे तरीके से इसको ये ना कंबाइन हो जाएगा मैदा जो है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा आप इसके अंदर दूध डाल दीजिएगा 1 से 2 टेबल स्पून। ठीक है, वरना आपने बस इसी तरह पहले मिक्स करना है इसको, फिर आपने अच्छे इसको ना 10 मिनट के लिए ना रेस्ट पे आपने इसको छोड़ देना है कवर करके। फिर ही आपने इसको 10 मिनट के लिए कवर करके इसको साइड पे कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास से कटे हुए बादाम वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। अगर हैं तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो स्किप भी कर दीजिएगा, लेकिन मज़ा जो है ना वो डबल हो जाता है। कहते हैं ना जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा, तो इस वास्ते ना तुसी बादाम पिस्ता जो भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मौजूद है ना ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐड कर लियो। ठीक है, तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ जी 10 मिनट वास्ते इन्हू कवर करके रख दिता ਸੀ मैं साइड पे। 10 मिनट के बाद हम इसकी जो कंडीशन है वो चेक करेंगे कि कैसी इसकी जो लुक है वो है आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जी मैंने एक पैन को ना ग्रीस करके रख लिया था जिसके अंदर हमने बिस्किट जो है ना वो बेक करने हैं। चाहे आप अवन के अंदर कर लें, लेकिन मैं पतीले के अंदर इसको ना बेक करूँगी। तो ये देखिए जी जो हमारा मैदा था वो अच्छे तरीके से ना कंबाइन हो गया था। तो आपने इसी तरह अच्छे तरीके से पहले इसको बॉल बनाना है और ज़ोर ज़ोर से दबाना है ताकि बॉल जो है ना वो हमारी अच्छे तरीके से गोल सी बॉल जो है ना वो बन जाए और टूटे ना। तो ये देखिए जी हमने जो इसी तरह आपने छोटे छोटे से बॉल्स बना के तो इनको हल्का हल्का सा हमने दबा देना है। अच्छा, जो नान कताई होती है ना वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो इसलिए आपने ज़्यादा इनको पतला नहीं करना। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं लगा दूँगी जी एक एक बादाम। तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इससे ना जो नान कताई है इसकी खूबसूरती जो है ना वो मज़ीद इन्हेंस होती है। चले जी, जब तक मैं इसके ऊपर बादाम शदाम लगा रही हूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी नान कताई की रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो यहाँ पर जी हमने एक अंडा लिया है, एक अंडा। अंडे के अंदर हमने ना थोड़ा सा फूड कलर डालना है और अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया जी दूध का। ठीक है,
दूध इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाला है और अच्छे तरीके से इसको बीट करते हुए जी हमने इन अंडों के ऊपर ना आपने ब्रश की मदद से लगा देना। पहले आपने अच्छे तरीके से बीट करना है, फिर ही आपने जो बिस्किट बना के रखे ना उनके ऊपर आपने अच्छे तरीके से अंडे को ना ब्रश की मदद से लगा लेंगे या चम्मच की मदद से इसको लगा के तो आपने फिर ही इसको बेक करना है। पतीला जो है वो मैंने पहले से ही चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले आपने ना पतीले को चढ़ा देना है जी चूल्हे के ऊपर। फिर हमने जी इसकी जो है ना वो तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी है। ज़्यादा देर नहीं लगती, थोड़ी सी देर में ना आप इतने मज़ेदार सी नान कतई जो है वो बन के तैयार रहती है। तकरीबन 20 मिनट लगते हैं, 20 से 22 मिनट, और नान कतई बन के तैयार हो जाती है। जितना आप ज़्यादा बर्तन लेंगे उसके ऊपर जितनी ज़्यादा नान कतई डालेंगे उतनी ही मतलब कि ना जल्दी जो है वो ये बन जाते हैं। तो मेरे पास ये मोल्ड पड़ा था तो मैंने इसीलिए ना इसके ऊपर जो है वो बिस्किट जो है ना वो जो नान कतई जो है वो बेक करना स्टार्ट होगी। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से कलर जो है वो भी कितना खूबसूरत आ गया है। तो आपको पता चल जाएगा कि बिस्किट जो है वो तैयार हो गए हैं कि नहीं। बस सिर्फ 20 से 22 मिनट लगते हैं और हमारी नान कतई बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए जी मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट